वापस आ गया है हम लोग के पीछे पीछे हैं। एवरीवन गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है और आज है मेरा लास्ट डे। अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से पटना के लिए अपने घर वापस। छठ व्रत सभी त्यौहार ख़त्म हो गए और अब घूम फिर के अपने मंजिल पे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। मैं रेडी, हाँ बेटा रेडी हो गए हम लोग, सब कोई तैयार हो गए हैं और अब चलते हैं नीचे, सबसे मिलते हैं। घूमे इसका है लेकिन जीजू के समय बोल नहीं सकती है, फिर एक दिन रुक चुके हैं। हम बोलेंगे तो अरे सब इधर था पैकेट में पहुंचता है सामान तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रही है मेरी विदाई की तैयारी। और सुबह से मैं नीचे नहीं उतरी थी, मैं डायरेक्ट नहा धो के सारा कुछ पैकिंग करके नीचे उतरी हूँ। खाती है और ये है मेरी बहन का बाबू, कितना क्यूट लग रहा है ना। और आप लोग ना नोटिस कीजिएगा इस विदाई वाले वीडियो में मेरी नानी कैसे रोती एकदम बच्चों की तरह। यही मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब भी मैं आती हूँ और जब हम लोग के जाने की बारी आती है तो इतना रोती है कि मैं कैसे करके खुद को संभालती हूँ मैं ही जानती हूँ। बच्चे की तरह मेरे आगे पीछे घूमेगी, जब तक मैं नहीं चली जाऊँ तब तक मेरे आगे पीछे रहेगी। आप लोग एक चीज़ ये नोटिस कीजिएगा। और बहुत ही बुरा लगता है इस टाइम। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पाती हूँ, बहुत मुश्किल से नानी को समझाती हूँ और वो जितना ज़्यादा खुश होती है आने में ना क्या ही बताऊँ। एक बार पता चल जाता है कि मैं आ रही हूँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और जब मेरी जाने की बात सुनती है तो एक रात पहले से ही उसका रोना चालू हो जाता है। ये चीज़ें मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती, पर क्या करे उसका भी मन नहीं मानता होगा, इसलिए वो इतना रोती है। हो जी गेले हमारे लेते ना क्या हां मम्मी देखो ऐसा ही कर रहा है, ऐसा तूफान नहीं फाड़ेगा। बहुत अच्छे। और जैसा कि आपको पता है हर बेटी बहू की विदाई जब होता है घर से तो हमारे यहाँ पाँव रंगा जाता है। पाँव को सादा नहीं मतलब विदाई होता है। तो यहाँ पर मेरी बहन मेरा पैर रंग रही है और उसके बाद हमें गोदी खोंचा भी मिलता है। या हम जाते हैं तब या उधर से आते हैं तब दोनों साइड से गोदी खोंचा दिया जाता है और पैर भी रंगा होना चाहिए बेटी बहू का। तो यहाँ पर मैं जैसे जैसे सब कुछ तैयारी हो रहा है मेरी नानी मुझे बैठ के चुपचाप देख रही है और रो रही है। और ये वो बहुत ही मुश्किल पल था मेरे लिए। इसी तरह से हम आज का भी व्यवस्था करेंगे। और यहाँ पर मम्मी मौसी चाय और बिस्किट मतलब चाय बना रही है। चाय बिस्किट खा के हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे क्योंकि फिर खाना नाश्ता के अगर वेट होता है तो काफ़ी लेट हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ के लोगों में बहुत अच्छी लगती है, अगर इस घर के बेटी की विदाई हो या फिर बड़ी नानी के घर की बेटी की विदाई हो किसी की भी, तो सारे लोग जी जान से लग जाते हैं विदाई करने में। मतलब जब तक बेटी विदा ना हो जाए तब तक घर में कोई काम ही नहीं होता, चाहे वो खाना बनना ही क्यों ना हो। इसलिए सब लोग लगे हुए हैं मेरी विदाई में। और यहाँ मैं थोड़ा सा अपनी बहन के बाबू को खिला ले रही हूँ, फिर कब मौका मिलेगा पता नहीं। इधर देखो तो बउआ दिए है लेकिन तो पैसा लौटा दिए सबके ना, हम दिए ऊपर ही सबके नीचे ही आके लगता दिए हैं। टॉफी लगी दिए ना लौटाए को तेरे पास है ना पैसा टॉफी ले बेटा करेगा भैया अच्छा से बनाओ ना। और ये मोमेंट ना फ्रेंड अभी भी मैं जब वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे बड़ा ही अफसोस लग रहा है कि मेरी नानी किस तरह बच्चों की तरह रो रही थी फूट फूट के। और जब मैं चली भी गई थी ना, मेरी मौसी से फ़ोन पर बात हुई ये मौसी से, वो बोल रही थी कि काफ़ी देर तक तुम्हें याद करके फूट फूट के रोई है। ये चीज़ ही मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आती हूँ तो खुशी खुशी जाती हूँ तो इतना क्यों ये रोती है।
गिफ्ट दे रही लेते जा मेरी तरफ से। डाइने की शाम में भोर में ट्रेन है, तब कल है, आ जाना दिन का रे रहना रहना। और मम्मी मम्मी से भी भेंट हो जाएगा शाम सुबह। अरे 5 बजे टेम्पो मिल जाएगा, सुबह मिलेगा 5 बजे तो खुल जाता है। 5 बजे सुबह मॉर्निंग में तो यहाँ मिल जाएगा टेम्पो। और फाइनली यहाँ से हम लोग घर से निकल गए हैं और सभी लोग से मिलते हुए हम लोग हमारी गाड़ी जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पहुँचेंगे। तो घर में काफ़ी सारे लोग हैं, सभी से मिलना जुलना करके ही जाते हैं हम लोग। ये मेरी नानी का घर है और ये बड़ी नानी का घर है बगल में, जो चेयर पे बैठी ये मेरी बड़ी नानी है। तो इनके घर में भी मामी मामा मौसी सब कोई हैं, तो यहाँ से भी मिलजुल के ही जाती हूँ मैं। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं गई थी बड़ी नानी के घर और सभी मामी से मिलकर आई थी। तो यहाँ पर सभी का वेट हो रहा है, सभी लोग आ रहे हैं और सभी से आशीर्वाद लेकर सभी मुझसे तो पैर कोई मामी नहीं छुआती हैं, क्योंकि हमारे साइड भगनी को ब्राह्मण का रूप दर्जा दिया जाता है। तो वो लोग ही मेरा पैर छूती है, मुझसे आशीर्वाद लेती हैं। तो फिर हम लोग निकल गए सबसे मिलजुल के। और हाँ, एक मौसी और आई हुई थी, बड़ी नानी की बेटी, उनसे भी मुलाकात हो गया इसी छठ के बहाने। अगर मैं नहीं आती तो शायद पता नहीं इनसे कब मुलाकात होता, और इनसे मुलाकात बहुत रेयर ही होता है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो यहाँ रहती हैं तो और मैं भी आती हूँ। तो यही वो मौसी हैं। बउआ शिवानी है। चलो फिर तुमको भी पहुंचा लाते हैं। कल शाम तक ना बेमसी, कल तुम लोग शाम तक ना निकलेगी। पापा के को बैग बोलवा के जा रहे भाई, जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए और काफ़ी देर तक ना हम लोग कुछ नहीं बोले, ना मैं ना मम्मी ना बच्चे, एकदम साइलेंट थे सब लोग। पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों से इतने सारे लोगों के साथ थे, 10 दिन से बहुत ही मज़ा आ रहा था। चलते हैं अपने घर। पटना से इस्लामपुर का बहुत बड़ा ट्रेन है, ट्रेन है जो कि वहाँ से घूम जाती है। और देखते ही देखते पता नहीं कब ये 10 दिन निकल गए, पता नहीं चला। और इतने सारे लोगों के साथ रहने के बाद जब घर पहुंचो ना फ्रेंड, तो फिर कुछ दिन तक मन नहीं लगता, पता नहीं अच्छा नहीं लगता है अकेले सा। बच्चे भी जिद करते हैं फिर वापस जाने का, फिर बच्चों को भी समझा के और फुसला के फिर मैं मना लेती हूँ। और फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने घर। और यहाँ से अब हमारा अपना घर का वीडियो आप लोगों के साथ मैं अब शेयर करूँगी आगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ब्लॉग्स विद सोनिया में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ गांव से घर, छठ सेलिब्रेट करके। कल ही आप लोगों ने वीडियो में देखा। तो आज है एकादशी, हम लोग बोलते हैं देव उठान एकादशी। तो आज मैंने फ़ास्ट रखा है, मम्मी भी अभी यही है, मम्मी ने भी फ़ास्ट रखा है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पूजा करने तुलसी माता का, और घर पूजा करेंगे, जैसे भी करेंगे आप लोग से शेयर करेंगे। और घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फिर से वही मतलब छठ वाला माहौल हो गया है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कौन कौन आया है। मेरी बहन दोनों आई है, भाई आया है, सब कोई आए हुए हैं, पूरा घर भरा हुआ है। तो पहले आपको सबसे मिलवाते हैं, उसके बाद चलते हैं पूजा करने। तो वीडियो में बने रहिएगा। फिर वापस आ गया है हम लोग के पीछे पीछे हैं। बताइए, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम लोग चले आए। हाँ, इतनी सारी बहन है और अभी एक बहन आ रही है, तो आपको उनसे भी मिलवाएंगे। और ये देखिए मुँह छुपा रहा है तकिया से, ये लड़का तकिया से क्यों मुँह छिपा रहा? दिखाओ अपना फेस। वो दिखाने लायक नहीं है।
क्या करके आया कि तुम मुँह दिखाने लायक नहीं है जी? है दिखाओ। अभी आ रही है ना, मैं एक और बहन उससे मिलवाई, देख लीजिए। तो पूजा तुम कर ली मम्मी? घर पे हम जा रहे हैं, पूजा करते हैं, घर पे तैयार करते हैं। कहाँ ले जाएगा? जाएगी फिर, चलो जाएगी ना, जा दो इसको, वहीं रहेगी। ये तो तुम का कॉलेज ले जाएगा उसको? ए लड़का, तुम कहाँ ले जाएगा उसको? अरे जाएगी मैं सब केवाली। केवाली कहाँ से जाएगी? चलेगी तो वहीं रहेगी, पढ़ेगी। कॉलेज ले जाएगा ना केवाली। और ये हम लोग आए थे ना, उसके अगले दिन का वीडियो है, मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ। ज़्यादा कुछ था नहीं तो मैंने सोचा कि इसी में ऐड कर देती हूँ। और इस दिन था देव उठान यानी एकादशी, और मैं और मम्मी का फास्ट था जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं घर में नहा धो के सारा काम हो चुका है, और बहन भी आई हुई है, दोनों बहन आई हुई है, भाई भी है, आप लोगों ने देखा अभी वीडियो में। तो बहुत अच्छा लग रहा है फिर से वही माहौल हो गया। बस ये थोड़ी देर की खुशी है, पता है मुझे सब लोग शाम तक चले जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैं घर में पूजा कर रही हूँ, और इसके बाद हम लोग तुलसी माता का पूजा करेंगे क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह होता है। तो हमारे साइड जैसे भी होता है हम लोग करेंगे। मैंने मम्मी को बचपन से ऐसे ही देखा है करते तुलसी पूजा, जैसा मैं अभी आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी मैं पहले घर में पूजा कर लूँगी, उसके बाद थाली सजाऊँगी। वैसे तो बहुत कुछ रहता है तुलसी विवाह में, पूजा के सामग्री में। वैसे जो भी मेरे पास था मैंने वही रखा, क्योंकि कल ही हम लोग आए थे और अचानक से मतलब हो गया कि मैं भी करूँगी। मैं इससे पहले कभी नहीं की थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो जो भी घर में चीज़ें थी पूजा की, मैं बस उसी से मैंने कर लिया। फूल भी नहीं मंगा पाई क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं था, प्लान नहीं था पहले से। तो मेरे पास श्रृंगार का सामान था वो रखा, और चुंदरी था, दिवाली में लाई थी तो 1-2 एक्स्ट्रा था, तो चुंदरी भी हो गया। और घर में बतासे थे, ये सब भोग का सामान था सब कुछ, तो उसी से मैंने पूजा कर लिया। और गन्ना हमारे पास था, जो छठ वाले प्रसाद में होता है ना वो गन्ना, तो उससे हम लोगों ने मंडप बना दिया तुलसी माता का। तो यहाँ पर मैं चुंदरी से थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी। ये चुंदरी मेरे पास जब मैं वैष्णो देवी गई थी ना, तब मुझे ये मिला था, तब से मैं इसे संभाल के रखी हूँ। और जब भी कोई ऐसा शुभ काम पूजा पाठ का होता है तो मैं इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने गमले में लपेट दिया चुंदरी। अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड? आप लोग बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद ये गन्ने से हम लोगों ने मंडप लगा दिया। मम्मी जैसे जैसे बता रही थी मैं कर रही थी, क्योंकि मेरा, जैसे कि मैंने बताया, मेरा पहला बार है, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे कैसे होता है। पर मम्मी थी यहाँ पर बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो, फिर मम्मी जैसे बोल रही थी मैं कर रही थी। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। तुलसी विवाह मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी। और भी आप लोगों के साइड कैसे होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो इस तरीके से सिंपल की हूँ। और इसके बाद अभी तुलसी माता को चुनरी वगैरह पहना दिया है मैंने। उसके बाद श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर वगैरह सब कुछ माता रानी का मेरे पास था, तो घर में ही था सारा कुछ, तो ये सब लाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। जो भी था मैं जैसे भी जितना भी सामान था मैंने उसी से किया है पूजा। तो यहाँ पर तुलसी माता को श्रृंगार वगैरह मैंने कर दिया है। अब मम्मी और मैं मिलके पूजा करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे साइड में कुछ भी शुभ कार्य हो और बिना नाक पर से सिंदूर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मम्मी बोली कि पूजा कर रही है, चलो नाक पर से सिंदूर कर देते हैं। हमारे यहाँ इसे बोला जाता है शायद जोड़ा मांग, ऐसा ही कुछ बोला जाता है। और यहाँ पर मैं भी मम्मी का कर दे रही हूँ, और फिर दोनों बैठ के थोड़ी देर पूजा करेंगे। और मुझे तो गीत वगैरह नहीं आता गाने, बट मम्मी को आ रहा था, मम्मी थोड़ा बहुत गा रही थी। और अकेले मम्मी भी नहीं गा पाती है, जब कोई साथ देने वाला नहीं होता है तो अकेले कोई भी गीत या गाना नहीं गाया जा सकता। तो यहाँ पर मैं और मम्मी, बस हम ही 2 जन थे पूजा करने के लिए, बाकी लोगों का फास्ट नहीं था। तो फाइनली यहाँ पे मेरा पूजा हो गया मम्मी का, और मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा गीत वगैरह गा रही हैं, और मुझे नहीं आता तो मैं नहीं गा रही थी। और यहाँ पर सब कुछ पूजा वगैरह अच्छे से होने के बाद फिर माथा टेक लिया हम लोगों ने, तुलसी माता से आशीर्वाद लिया कि हर साल हम लोग ऐसे ही करें।
उसके बाद मैं आ गई किचन में। प्रसाद वगैरह खाने के बाद मैं चाय बनाने लगे, क्योंकि सारे लोग आए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, तो सभी के लिए चाय भी बनाना था। और मैं भी, मम्मी भी नहीं पिए थे, हम लोग का फास्ट था तो हम लोग कुछ नहीं खाए पिए थे अभी तक। तो मम्मी बोली चाय बना के ले आओ। और इस दिन ना शकरकंदी बॉयल करके खाया जाता, तो उसे भी हम लोगों ने बॉयल किया था, वही खाएंगे मतलब चाय वगैरह पीने के बाद। और किन किन को शकरकंदी अच्छा लगता है बॉयल करके, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, उसे आग पर सेक के भी हम लोग खाते हैं, बहुत ही पसंद आता है मुझे ठंडी के दिनों में स्पेशली। तुम्हारा बनाएंगे, उसका नहीं बनाएंगे रे। 30,000 फार्मेसी वाला तो चल रहा है 24 घंटा। उसके बाद मेरी जो सेकंड वाली बहन है वो जाने लगी, और काफ़ी कम टाइम के लिए वो आई थी। उसे जाने का मन नहीं था लेकिन जाना पड़ा, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम था उसको घर पे और जाना था। तो ऐसा ही होता है ना फ्रेंड्स, शादी के बाद हम बेटियां हैं ना 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बेटी ही समझ सकती है, एक औरत ही समझ सकती है। उसे मायके के लिए भी उतना ही चिंता होता है जितना ससुराल के लिए। और बस बात ये है ना कि वो इजहार नहीं कर पाती, वो बता नहीं पाती हर चीज़, हर फीलिंग, ना वो अपने मायके में और ना अपने ससुराल में। बहुत कम ही लोग हैं जो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये है शाम का क्लिप, और यहाँ पर मैं दिया बाती कर रही हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।